हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोगों का हो चुका है। बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आप लोगों ने त्यौहार को मनाया होगा। तो समय आ चुका है पढ़ने का और बेहतरीन तरीके से हम लोग अब जो है वो पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हुई है। लास्ट दिन जो था, परसों जो था, वो इंटरनेट की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी और कल मैं जो है वो समय पे नहीं पहुंच पाया था। इस वजह से क्लास जो है वो नहीं हो पाई है। दोस्त सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, बात करते रहेंगे बीच बीच में। बहुत सारी चीज़ों के आप लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे। बहुत सारे टेलीग्राम में आप लोगों ने डाउट भेज रखे हैं, डाउट इन द फॉर्म, मतलब इस तरीके से भेज रखे हैं कि जो आप लोगों को समस्याएं आती हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, जो समस्याएं आती हैं। तो सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, सबके जवाब दूंगा। बीच बीच में दोस्त मैं उनके जवाब देता रहूंगा। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। हाँ दोस्त, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूँ। अभी 2 क्लास हम लोगों की हुई है। तीसरी क्लास जो है आज मैं परसेंटेज की लेके चल रहा हूँ। और दोस्त कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मतलब यहाँ बहुत सारी चीज़ों को सिखा पाऊँ। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक शब्द है फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। यानी एक फोटोग्राफ शब्द लिखा हुआ है दोस्त, आपने क्या है फोटोग्राफ यहां पे लिख दिया और उसने कहा है जहां भी पीएच है ना मेरे दोस्त, वहां क्या लिख दो आप लोग, एफ लिख दो। तो इस वाले पीएच की जगह एफ लिखा गया होगा और इस वाले पीएच की जगह मेरे दोस्त एफ लिखा गया होगा। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पहले कितने अक्षर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अक्षर थे। अब कितने अक्षर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या अब 8 अक्षर हो जाएंगे? पहले 10 अक्षर थे, अब 8 अक्षर हैं दोस्त। कितने की कमी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 2 की कमी हो जाएगी। कितने से कमी होगी? 10 से कमी होगी। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 20%। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी 20% की दोस्त कमी आ जाएगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था लेकिन वो क्लास जो है वो हटवा दी थी। और मेरे दोस्त आप लोगों का मतलब ठीक से क्लास प्रॉपर चल नहीं पाई थी, इसलिए मेरे साथी मैंने क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखिए, क्वेश्चन ने कहा है कॉन्सोनेंट एक शब्द लिखा हुआ है। आप लोगों ने कॉन्सोनेंट एक शब्द लिख दिया मेरे दोस्त। कॉन्सोनेंट एक शब्द आप लोगों ने सामने लिख दिया। शब्द में स्वरों की संख्याओं का प्रतिशत यानी वॉवेल्स, स्वर किसको कहते हैं दोस्त? वॉवेल्स। और वॉवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 जो होते हैं वॉवेल्स होते हैं। ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है। अगर इन शब्दों के अंदर बात करूं कितने वॉवेल हैं, तो आप कहेंगे 3 हैं। वॉवेल से अलग जो शब्द बचते हैं, वॉवेल से अलग जो अल्फाबेट होते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 3 वॉवेल हो चुके हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे दोस्त? 6 हो जाएंगे। ठीक है सर, आपने वहां पर 9 नहीं 8 है। देखिए, इसमें कहा है इसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है। स्वरों की संख्या जो है, स्वरों की संख्या जो है वो व्यंजनों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो ये 6 है, इससे ये 3 है। कितने कम है? 3 कम है। मैं पूछूं किससे कम है, तो आप कहेंगे 6 से कम है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप लोगों का साथी जवाब क्या हो जाएगा? 50% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं मेरे दोस्त। अब ये वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है जहां हम लोगों से संख्या किसी और संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया और हमने किसी गलती से किसी और संख्या से गुणा कर दी।
तो हमारे आंसर में वेरिएशन आएगा। अगर हमारे आंसर में वेरिएशन आएगा तो वो पूछता है कितने परसेंट आंसर में जो है वो बदलाव आया, कितने परसेंट आंसर जो है वो चेंज आया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या कहता है? ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये कहता है मेरे दोस्त कि आप दोनों संख्याओं को लिखो। आपसे कहा गया कि भाई आपको 3/5 से गुणा करनी है और गलती से आपने किससे गुणा कर दी? आपने गलती से 5/3 से गुणा, 5/3 के बजाय, यानी आपको गुणा जो करनी थी मेरे दोस्त वो 5/3 से करनी थी। इसके बदले में आपने किससे गुणा कर दी? 3/5 से गुणा कर दी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि कितनी है, यानी परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, जो हमारा आंसर गलत आया है वो कितने परसेंट चेंज होके आया है। तो मेरे दोस्त ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप इन दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या देख लो। तो बेटा 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। आपसे कहा गया कि 15 की गुणा 5/3 में करो, लेकिन 15 की गुणा आपने 3/5 में कर दी। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपका सही उत्तर जो आना चाहिए था वो 25 आना चाहिए था, लेकिन आपने उत्तर ला कितना दिया? आपने उत्तर 9 ला दिया। क्या यही सही बात है? बेटा ये सही उत्तर था, लेकिन गलत गुणा करने की वजह से आपका उत्तर जो है वो 9 आया है। उसने ये कहा है कि गणना में हुई त्रुटि का प्रतिशत कितना है, कितने परसेंट का बदलाव हुआ है। तो आप ये देखिए, सही उत्तर क्या है? 25 है। गलत उत्तर क्या है? 9 है। कितना परसेंट कम आया है? तो आप कहेंगे 25 से 9 आया है तो 16 कम आया है। भाई 25 में से 9 गए तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 कम आया है, वो कम किससे आया है? सही उत्तर से आया है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि 64% की त्रुटि आई है। 64% की त्रुटि आई है। जो कम आंसर आया है वो कितने परसेंट आया है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 64% आया है। यहां तक क्वेश्चन जो है, यहां तक क्वेश्चन जो है बच्चे हम लोगों के हो चुके थे। ठीक है, हाँ। 15 कैसे और क्यों आया? बच्चे आपको यहां कोई ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जिससे इजीली कट जाए। तो आपने कहा कि 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो मैं क्या करूंगा कि 15 की गुणा 5/3 में करने के लिए कहा गया। अगर मैं 5/3 में करता तो 25 मेरा जवाब आता, लेकिन मैंने 15 की गुणा 3/5 में कर दी तो मेरा जवाब 9 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहां कितना फर्क आया है? 16 का फर्क आया है। किससे फर्क आया है? 25 से फर्क आया है। तो 100 से कितना हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 64% हो जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को एक क्रॉस मेथड बताया होगा। क्रॉस मेथड बताया होगा बेटा, जब आपको ऐसा दिया हुआ हो कि इससे गुणा करनी चाहिए थी और इससे गुणा कर दी, तो आप क्या करना? ऊपर वाले की नीचे वाले में गुणा करना। सही उत्तर 25 आना चाहिए था, लेकिन आप गलत उत्तर कितना ले आए? 3 तिया 9 ले आए। तो कितने का चेंज आया? तो आप कहेंगे 16 का चेंज आया। किससे चेंज आया? 25 से चेंज आया। तो 100 से कितना? तो आप यहां से बता सकते हैं कि 64% जो है वो आंसर कम आया होगा। आप डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप यहां देखिए मेरे साथी, एक बात को समझिए। फिर से वही कहानी है। हमें 4/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने गलती से किससे गुणा कर दी? 3/4 से गुणा कर दी। तो त्रुटि का प्रतिशत क्या है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो आप क्या करिए, 4 की गुणा 4 में करेंगे। आंसर आना तो 16 चाहिए था, लेकिन गलती से आंसर आ कितना गया? 9 आ गया। भाई 3 तिया कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। यानी 16 आंसर आना चाहिए था, गलती से कितना आ गया बच्चे? 9 आंसर आ गया। त्रुटि कितनी आई बेटा? एरर कितने की आई? तो आप कहेंगे 16 से ये कितना कम आ रहा है? तो आप कहेंगे 7 कम आ रहा है। किससे कम आ रहा है? 16 से कम आ रहा है। तो 100 से कितना हो जाएगा? 100 से कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे 25 बार और 4 से काटेंगे 4 बार। 25 सत्ता 175 होते हैं, बटे में 4 आएगा।
4 चौक 16 होंगे, 1 बचेगा, 4 तिया 12 होंगे, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 हो जाएंगे। यानी एरर जो आई है वो मेरे दोस्त कितनी आई है? एरर जो आई है वो 43.75% की आई है। ठीक है भाई, आज जो है सर से बात करूंगा प्रैक्टिस सेट की, क्योंकि आज 1 सितंबर है और आज फॉर्म आने की डेट भी है आप लोगों की, तो शाम तक जो है वो फॉर्म आ जाने चाहिए। आज नहीं आते हैं तो आज कल में आ जाएंगे, यानी अब फॉर्म निकलने का समय जो है वो आ चुका है। तो प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के तैयार हो जाने चाहिए, प्रैक्टिस सेट भी आपके स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो आज जो है वो सर से बात करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त? उसने क्या कहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, हाँ, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है। दोस्त अगर मैंने ये आपके सामने जो है, देखो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा डिटेल में। मैंने आपके सामने जो है ये एक भिन्न लिखी है x/y, तो ये जो कहलाता है ये अंश कहलाता है, यानी न्यूमरेटर कहलाता है। ये जो कहलाता है ये हर कहलाता है, यानी डिनोमिनेटर कहलाता है। न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई मेरे कि मैंने अंश को 15% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब होता है अंश जो है वो 115% हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि भाई मैंने अंश को जो है वो 10% बढ़ा दिया है। कितने परसेंट बढ़ा दिया है? 10% बढ़ा दिया है। तो चाहे तो आप 110% लिख लो अंश को, चाहे 10% की भिन्न कितनी होती है? 1/10 होती है, यानी 10 से 11 हो गया है, यानी अंश जो है वो 11/10 x हो चुका है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, ये जो होता है ये न्यूमरेटर होता है, ये जो होता है ये डिनोमिनेटर होता है। इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। अगर मैंने कहा न्यूमरेटर को 10% बढ़ाया गया, अंश को 10% बढ़ाया गया, तो इसका मतलब है अंश को 110% कर दिया गया होगा। 100 से 100 में उसे जोड़ देते हैं जितना बढ़ाया जाता है, 100 में से उसे घटा देते हैं जितना घटाया जाता है। अगर इसने 10% बढ़ाने की बात की है तो इसका मतलब है परसेंटेज में न्यूमरेटर जो हो चुका होगा वो 110% हो चुका होगा। लेकिन यही चीज अगर हम भिन्न में लिखना चाहें तो 110% की भिन्न कितनी होती है मेरे दोस्त? परसेंटेज हटाओगे तो 100 लिखोगे, क्या 110% की भिन्न जो होती है वो 11x/10 हो जाएगी। यानी अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो आपको ऐसे लिखना होगा, अगर आप भिन्न में लिखना चाहते हो तो दोस्त आपको ऐसे लिखना होगा। ये बात समझ में आ गई? क्या ये दोनों बात क्लियर है? 10% बढ़ाने का मतलब है 110% होना, 10% बढ़ाने का मतलब है 10 से 11 होना, 10 में 1 जुड़ के 10 से 11 होना। ठीक है भाई, क्वेश्चन पे आइए, समझिए बात को। उसने कहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है। बेटा अंश को कितना बढ़ा दिया गया? 15% बढ़ा दिया गया, तो क्या अंश जो है वो बढ़ के 115% हो चुका होगा? क्या अंश जो है वो बढ़ के 115% हो चुका होगा? अब देखना ध्यान से, हर में 20% की कमी की जाती है। हर में 20% की कमी, क्या 20% घट के हर जो रह चुका होगा वो 80% रह चुका होगा? भाई अगर 15% बढ़ाया है तो उसका मतलब है 115% होना, 20% घटाया है तो उसका मतलब है 80% होना, यानी फाइनली जो भिन्न बन चुकी होगी वो ये बन चुकी होगी। उसने कहा है इतना करने के बाद जो भिन्न बनती है वो 17/65 बनती है, यानी मेरे हिसाब से ये भिन्न बन रही है। उसने कितनी कही है मेरे दोस्त? 17/65 कही है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? क्या ये बात आपके समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब ध्यान से समझिएगा मेरे साथी।
परसेंटेज से परसेंटेज हटाइए, यहां से हम लोगों की जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 17/65 तो उधर है ही, ये भाग में 80 है, ये गुणा में 80 आएगा, ये 115 गुणा में है, ये इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, 5 से काटोगे 16 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 23 बार कटेगा। क्या कुछ और कट पा रहा है? तो आप कहेंगे कुछ नहीं कट पा रहा। अब देखिए 17 छिक्का 102 को 10, 2 हो जाएगा हासिल 10, 17 एकम 17 और 10 27 हो जाएगा, हो गया भाई। 23 पंजे 115 को 5 हो जाएगा, हासिल लगे 11, और 23 छिक्का कितने होते हैं बेटा? 23 छिक्का होते हैं 198, 198 और 11 कितना हो जाएगा? 198 और 11 हो जाएगा 198। यहां से ध्यान से सुनेंगे भाई, ये कितना आ रहा है? ये 17/65 दिया हुआ है, ये 80 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा, 115 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। 5 से काटोगे 16 बार कटेगा, 5 से काटोगे 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 17 छिक्का 102 को 2 हासिल 10, 17 27 हो जाएगा। तो 23 पंजे 115 को 5 हासिल लगे 11, हासिल 11 लगा दो, और 23 छिक्का 6 18 को 8 हासिल 138 और 11 149 हो जाएगा। तो वो भिन्न कितनी आ जाएगी बेटा? 272/1495, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? क्या ये बात समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त? 15% मतलब भिन्न का 115% होना, 20% घटने का मतलब है भिन्न का बेटा 80% होना, और उसने भिन्न दे रखी है 17/65। बस आपको x/y से वैल्यू निकालनी है, ठीक है भैया। सनी देवली देखा था सर आपको, भाई सुन लिया मैंने, कमेंट मेरे दोस्त पढ़ लिया, लास्ट में कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया। 26 मिनट निकाल चुके हो एक ही कमेंट में, सर देवली देखा था आपको। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कैलकुलेटिव लाया हूं, लेकिन मेरे दोस्त आप लोग आसानी से बना जाएंगे। इसका खेल है सारा, सारा जो है मेरे दोस्त इसका खेल है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नहीं x + 115 नहीं करेंगे, भिन्न का 115% होना, 115% बढ़ने का मतलब है भिन्न 115% हो जाएगी, 20% बढ़ने का मतलब है भिन्न 120% हो जाएगी, 120 उसमें जुड़ेगा नहीं, 120% भिन्न हो जाएगी। ठीक है भाई, रेशो से करा दो, रेशो से इसे कराऊंगा क्योंकि इस परसेंटेज को जोड़ना बहुत कठिन है। 100 में इस परसेंटेज को जोड़ोगे तो 131 सही 1/4 आएगा, जो कि कैलकुलेशन को बेटा कैलकुलेटिव बना देगा, कैलकुलेशन को खराब कर देगा। फ्रैक्शन से इसे कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा। उसने कहा है जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की वृद्धि करने का मतलब क्या है? 25% यानी 1/4 होता है। तो भिन्न को कितना किया होगा? 4 से 5 कर दिया होगा। किसको? भिन्न को, इसके न्यूमरेटर को यानी अंश को। ठीक है भैया, 25% बढ़ाने का मतलब है अंश का 5/4 हो जाना। 4 से 1 बढ़ के 5 होने का मतलब ही 25% होना होता है। ठीक है भैया, अब इसकी भिन्न आप लोग बना लीजिए। 31 सही 1/4 की आप लोग फ्रैक्शन बनाइए, कितनी होगी? 31 चौक 124 और 1 125 होगा, बटे में 4 होगा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100 होगा, यानी 5/16। इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 5/16 आएगी। उसने कहा है हर में इतने की वृद्धि होती है, यानी अगर कोई चीज 16 है तो 5 बढ़ के कितनी हो जाएगी? क्या हर जो है वो 21/16 हो चुका होगा? बेटा हर है कितना? y था मेरे दोस्त। अब जो है वो नई फ्रैक्शन ये हो चुकी होगी। उसने कहा है नई फ्रैक्शन 5/14 हो जाती है, 5/14 हो जाती है। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इसकी गुणा यहां होगी, 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80 होगा। इसकी गुणा यहां होगी, 21 चौक कितना हो जाएगा? 84 होगा, x/y। और उधर क्या है? 5/14 है। 84 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा, और 80 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। तो 5 से काटोगे 16 बार कटेगा, 14 छिंग 84, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। आंसर कितना आएगा? 3/8। आंसर कितना आएगा बेटा? 3/8 आएगा। ठीक है,
बहुत शानदार। और कोई तरीका भाई? 2 तरीके बता दिए। फ्रैक्शन से कर लो इसे, फ्रैक्शन से कर सकते हैं आप लोग, मेरी बात समझ रहे हैं? फ्रैक्शन से मैंने करा दिया है, आप इसे परसेंटेज से भी कर सकते हैं। ऊपर वाले को लिख दीजिए 125% एक्स, नीचे वाले को लिख दीजिए 131 सही 1/4% एक्स, और इज इक्वल टू में 5/14 लिख दीजिए। तो चाहे परसेंटेज से करो चाहे आप लोग फ्रैक्शन से करो, बात सेम ही है। बेटा मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अगर कोई भी चीज 15% बढ़ रही है, कोई भी चीज 15% बढ़ रही है, तो इसका मतलब है वो चीज 115% हो रही है। कितनी हो रही है? 115% हो रही है। अगर किसी भी चीज में 15% का वृद्धि हुई है तो आप कहेंगे वो चीज अपने आप की 115% हो चुकी है। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में बात करना चाहूं तो 15% की जो फ्रैक्शन हुई है, 15% की फ्रैक्शन होती है बेटा 3/20। तो अगर मैं फ्रैक्शन में बढ़ाना चाहता हूं तो 20 अगर शुरुआत में रही होगी तो 3 बढ़ के वो अब 23 हो जाएगी। तो इन दोनों बातों का मतलब जो है वो समान है। अगर परसेंटेज में वृद्धि करते हो तो 115% लिखना होगा, अगर मेरे दोस्त आप लोग फ्रैक्शन में लिखते हो तो 23/20 लिखना होगा। दोनों का मतलब जो है वो समान है। ठीक है भाई, देखना मेरी बात को समझना। जब मैंने 25% को देखा तो 1/4 आई, यानी 4 से 5 हो गई, तो यहां आप न्यूमरेटर को 5/4 लिख देंगे। जब मैंने इसकी भिन्न बनाई तो वो 5/16 हुई, यानी 16 से 5 बढ़ के 21 हो गई, यानी 21/16 इसको लिख देंगे। बेटा ये x और ये y है, तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 16 पंजे 80 होता है, 4 की गुणा 21 में करेंगे तो 84 होता है। 84 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा, और 80 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है? हाँ, आप लोगों का ये ड्रामा जो है ना काफी लंबा चलता है। अब परसेंटेज से कराओ। जब मैंने पहले वाला क्वेश्चन जो था परसेंटेज से आप लोगों को कराया था तब 40% कमेंट थे कि जी अब जो है फ्रैक्शन से कराओ। जब फ्रैक्शन से करा रहा हूं, ये परसेंटेज से कराया था, जब फ्रैक्शन से करा रहा हूं जी अब परसेंटेज से कराओ। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार। मैं इसे परसेंटेज से भी करा देता हूं, लेकिन दोस्त यकीन मानना ये जो आप लोगों का तरीका है वास्तव में ये आपको सिलेक्शन से बहुत दूर लेके चला जाएगा। 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 25% की वृद्धि का मतलब होता है समान का 125% होना। क्या यही मतलब होता है? उसने कहा है हर में जो है वो 31 सही 1/4% की वृद्धि हुई, तो 100 में जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 131 सही 1/4% हो जाएगा। क्या ये 131 सही 1/4% हो जाएगा? देखना, 25% वृद्धि हुई तो 125% हो जाएगा, और 31 सही 1/4% की वृद्धि हुई तो 131 सही 1/4% हो गया, और वो भिन्न कितनी बता रहा है? 5/14। अब मेरे दोस्त आप लोग सॉल्व कर लो। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगी, ऊपर क्या है? 125x है, 131 चौका 4 एकम 4 होता है, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 524 में 1 जोड़ेंगे 525/4% आएगा। तो यहां लिख दीजिए बेटा 525/4, इसका बटा ऊपर जाएगा 525/4% आएगा यहाँ, और उधर क्या दे रखा है? 5/14 दे रखा है। अब सॉल्व कर लो, 25 पंजे 125 होगा, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 होगा। यहां से देखो x/y आप लोग निकालेंगे, 5/14 उधर है ही आप लोगों का। जो चीज भाग में है उसे गुणा में भेज दो, और जो चीज गुणा में है उसे भाग में भेज दो। तो 5 से काटोगे 4 बार कटेगा, 7 तिया 21 होगा, 7 दूनी 14 होगा, तो 3/8 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो चाहे तो आप परसेंटेज से कर लो, चाहे आप फ्रैक्शन से कर लो, बात जो है वो सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा ध्यान से समझिए, मैंने आप लोगों को अंश और हर में वृद्धि वाला भी क्वेश्चन जो है वो करा दिया है।
अब मैं बात करता हूं बेटा कंजप्शन की तरफ जाता हूं, जहां मूल्य और कंजप्शन पे बात होगी। ध्यान से अब आप लोग सुनेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। दो चीज पर मैं बात करने वाला हूं, एक तो प्राइस पे बात करने वाला हूं, एक कंजप्शन पे बात करने वाला हूं। प्राइस मतलब मूल्य होता है और कंजप्शन मतलब क्या होता है? प्राइस मतलब मूल्य होता है और कंजप्शन माने खपत होती है। अब आप एक चीज ध्यान से समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। इन दोनों में रिलेशन कैसा होता है? इन दोनों में रिलेशन ऐसा होता है, मान लो जैसे कल रक्षाबंधन का त्योहार था। रक्षाबंधन का त्योहार नहीं लेते, कोई ऐसा चीज लेते हैं, छोड़ो, मामा को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, मामा को ही ले लेते हैं। गर्मियों का टाइम था मेरे दोस्त, आम का सीजन चल रहा था। जब आम का सीजन चल रहा होता है तो आम जो होता है वो 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो आप लोगों को मिलता है। तो जब मामा वगैरह आते हैं, मामा आओ या मौसी आओ या कोई भी आओ, तो वो क्या लेके चलते हैं? कम से कम 4-5 किलो आम लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि मतलब हाय हुल्ला होगा। कैसे होगा? 4-5 किलो आम कितने के बैठे? 30 के हिसाब से 150 रुपए के। और घर में पूरे में हल्ला मच जाएगा कि मामा जो है वो 5 किलो आम ही लेके आए हैं, मौसी जो है वो 5 किलो आम ही लेके आए हैं। तुम भी जगह जगह खाते घूमोगे, गली में भी आम ही खाते घूमोगे, बैठे भी आम ही खाओगे, आम खाओगे, खाते भी आम ही खाओगे, रोटी भी आम से ही खाओगे। यानी जब जो था प्राइस कम था तो मामा के हाथ में भी 5 किलो आम था लाने के लिए। लेकिन अगर सर्दियों में मामा और मौसी आ जाएं तो क्या आम की तरफ जाएंगे? जब 200 रुपए किलो रहेगा देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ को। क्यों? क्योंकि अब अगर 5 किलो लेने की हिम्मत दिखा दी मामा ने तो 1000 का नोट सीधा चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जब एक तरफ प्राइस जो था वो कम था तो खपत जो थी वो ज्यादा थी। उठते बैठते सोते जागते हम लोग आम पेल रहे थे। लेकिन जब एक तरफ जो है वो प्राइस बढ़ गया तो हम लोगों की खपत कम हो गई। भूले भटके कभी मिल जाए तो ठीक, वरना सर्दियों में कहां किसको नसीब हो रहा है आम। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर प्राइस बढ़ा तो मेरे दोस्त खपत जो है वो घट जाएगी। यूज, खपत होती है मतलब कमी। तो अगर खपत होती है जितना हम यूज करते हैं, तो अगर किसी भी चीज के प्राइस में हाइक आया तो मेरे दोस्त कंजप्शन में जो है वो कमी आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइस जो है वो कम हुआ तो आप समझ रहे हैं क्या हाहाकार मचने वाला है? ये कंजप्शन जो है वो ज्यादा आ जाएगा, है ना। तो बेटा इन दोनों में जो रिलेशन होता है, ये ज्यादा तो ये कम हुआ, ये कम तो ये ज्यादा हुआ, यानी इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है मेरे दोस्त, तो याद रखना इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। प्राइस का जो रेशो होगा उसी का उल्टा जो होगा वो खपत का रेशो होगा। बस ये चीज आप लोग देख लेना। अगर प्राइस 15% बढ़ा यानी 100 से 115 हुआ है तो कंजप्शन 115 से 100 हो चुका होगा। दोनों में जो रिलेशन रहने वाला है वो बेटा उल्टा रहने वाला है। प्राइस और कंजप्शन का रेशो क्या रहने वाला है? उल्टा रहने वाला है। ठीक है, अब आप देखना ध्यान से। 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। तो मैं मूल्य की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। अगर चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई तो क्या चीनी की कीमत जो है वो 100 से 120 हो गई? यानी अगर मैं रेशो निकालूं तो 5 से क्या वो 6 हो चुकी होगी। अगर रेशो जो है मूल्य का 5-6 है तो खपत का रेशो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी पहले अगर 6 इस्तेमाल करता था तो अब कितनी इस्तेमाल करेगा? 5 इस्तेमाल करेगा। तो उसने कहा है चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए खर्च में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो भैया खपत में कटौती कितनी करनी होगी? खपत पहले 6 इस्तेमाल करता था, अब कितनी इस्तेमाल करूंगा? 5। तो कितने की कमी कर दी? 1 की कमी कर दी।
किससे कमी कर दी, 6 से कमी कर दी, तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 3 बार, और 50/3 का मतलब ही 16 सही 2/3% होता है। यानी कि बेटा मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर कभी भी किसी भी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी और आप खर्च को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको खपत को 16 सही 2/3% जो होगा वो कम करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसे दूसरे तरीके से, देसी तरीके से कैसे समझ सकते हैं। इसका देसी तरीका ये कहता है, मान लो पहले मेरा घर का खर्चा था 100 रुपए। कितना था? 100 रुपए घर का खर्चा था। अब मेरी कीमत जो है वो 20% बढ़ चुकी है, तो क्या अब घर का खर्चा 120 रुपया हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 120 रुपए हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैं घर का खर्चा पहले जितना रखना चाहता हूं, तो क्या 120 को मुझे घटाना होगा, 100 पे पहुंचाना होगा? तो 120 में से कितना घटाना होगा? तो आप कहेंगे 20 घटाना होगा। किससे घटाना होगा? 120 से घटाना होगा। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इस तरीके से भी आंसर जो आएगा मेरे दोस्त 50/3% आएगा, यानी 16 सही 2/3% आएगा। आपको जो खपत कम करनी होगी वो 16 सही 2/3% की करनी होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है खाद तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। यानी भैया 100 से बढ़ के कीमत कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 100 से बढ़ के 125 रुपया कीमत हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए? मैं क्या करना चाहता हूं? उसी बजट पे काम करना चाहता हूं। तो भैया इसको 100 पर लाने के लिए क्या आप 25 घटाओगे या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 125 से घटाएंगे। तो 100 से कितना हो जाएगा? 100 से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे खपत में जो कमी आएगी वो 20% की कमी आएगी। कितने की कमी आएगी? तो खपत में जो कमी आने वाली है वो कितने % की आने वाली है दोस्त? 20% की आने वाली है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो कंजप्शन और बेटा किस पे, प्राइस पर बेस्ड क्वेश्चन होते थे। ठीक है भैया, इसी का छोटा सा पार्ट मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना और इस क्वेश्चन पे छाप देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे एक तरफ छाप देना बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ के बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम जो है वो 800 रुपए में, यानी 800 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। अधिक गेहूं खरीद सकता है कितने किलो? तो आप कहेंगे 5 किलो। तो गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी? बेटा ऐसे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। एक तो वो आपसे पुराना मूल्य पूछ सकता है कि गेहूं का शुरुआती मूल्य क्या रहा होगा। गेहूं का शुरुआती मूल्य क्या रहा होगा। एक वो आपसे नया मूल्य पूछ सकता है कि भैया अब गेहूं की कीमत कितनी हो गई है। एक वो आपसे पुरानी खपत पूछ सकता है, यानी शुरुआत में उसकी कंजप्शन कितनी होगी, शुरुआत में उसका उपभोग कितना होगा। एक वो आपसे नई खपत पूछ सकता है कि अब उसका नया कंजप्शन कितना होगा या नई खपत कितनी होगी। ये 4 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोगों को समझना है दोस्त। वैसा ही है मेरे दोस्त जैसा मैंने अभी आपको मेथड सिखाया है। ठीक है, देखिए ध्यान से। गेहूं के रेट में 20% की कमी हो गई, यानी अगर खर्चा पहले 100 रुपए था
तो अब गेहूं का खर्चा कितना हो जाएगा, 20% कमी हो गई, यानी गेहूं का खर्चा जो है अब 80 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं खर्चा वही रखना चाहता हूं तो क्या मुझे 80 को बढ़ाना होगा या नहीं? 80 को कितना बढ़ाना होगा 100 तक पहुंचने के लिए? तो आप कहेंगे 20 बढ़ाना होगा। किससे बढ़ाना होगा? 80 से बढ़ाना होगा, यानी यहां से जो रेशो आएगा वो 1:4 आ जाएगा। आएगा या नहीं? इस बात का मतलब क्या है, ये अगर पहले वो 4 यूनिट की खपत करता था, अगर पहले वो 4 यूनिट की खपत करता था, तो अब एक ज्यादा, अब वो कितनी खपत करेगा, यानी अब वो 5 यूनिट की खपत करेगा। यही तो मतलब है भाई, रेट में अगर 20% की कमी हुई है तो अब उसकी खपत 4 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी मेरे हिसाब से 1 यूनिट जो है वो ज्यादा आ रहा है अब जो है। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। तो मेरे हिसाब से कितना सक्षम है, 1 किलो गेहूं। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 5 के। तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 20 के। और 5 बराबर किसके हो जाएगा, 25 के। यदि पुरानी खपत आपसे पूछी जाए तो जवाब 20 होगा, अगर नई खपत आपसे पूछी जाए तो जवाब 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। लेन देन कितने रुपए का है क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे 800 रुपए का लेन देन है। 800 रुपए में पहले जो है वो 20 किलो आती थी, तो पहले क्या रेट रहा होगा, 40 रुपए किलो रेट रहा होगा। अब 800 रुपए में कितनी आती है बच्चे वस्तु, अब आप कहेंगे गेहूं 25 किलो आता है, तो अब जो रेट रहेगा वो कितना हो जाएगा, 32 रुपए किलो हो जाएगा। तो क्या चारों चीज आप लोग निकाल चुके हो? यदि मैं पहले का रेट की बात करूं तो पुराना जो मूल्य रहा होगा वो 40 रुपए रहा होगा, नया मूल्य जो रहा होगा वो 32 रुपए रहा होगा। अगर मैं पहले की खपत की बात करता हूं तो पहले 20 किलो खपत होगी, अब 25 किलो खपत है। पहले 20 किलो खपत होगी, अब जो है वो 25 किलो खपत है। क्या चारों आंसर जो है वो आप लोग ला चुके हैं? रेशो से भी करा दूंगा। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। बेटा देखो, खर्चा पहले कितना था, 100 रुपए था। 20% की कमी होगी तो खर्चा कितना हो गया, 80 हो गया। तो आपको खर्चा वही ले जाना है, तो खपत को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 80 से 100 ले जाने के लिए 20 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा, 80 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी 1/4। अगर पहले 4 यूनिट इस्तेमाल करते थे तो अब 1 बढ़ा के अब 5 यूनिट इस्तेमाल करोगे, यानी पहले से कितनी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, 1 यूनिट। उसने कहा है 5 किलोग्राम ज्यादा इस्तेमाल करते, तो 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20 आ जाएगा, 5 बराबर 25 आ जाएगा। 800 रुपए में मेरे दोस्त 20 किलो, तो 1 किलो कितने की, 40 रुपए की। 800 रुपए में 25 किलो, तो 1 किलो कितने की, 32 रुपए की। ठीक है, बहुत शानदार। देखिए अब मेरे दोस्त ध्यान से समझना, मैं मूल्य का अनुपात निकाल लेता हूं, रेशो का। तो रेशो कितना हुआ है, 20% की कमी हुई है, तो 100 से रेशो कितना हो गया, 20% कमी होकर 80 हो गया। 20 पंजे 100 होगा, 20 चौक 80 होगा। मैं अभी बता के आया हूं, जो मूल्य का अनुपात होता है उसी का उल्टा खपत का होता है। तो खपत 4-5 हो जाएगी, यानी पहले 4 इस्तेमाल करता था तो अब 5 करेगा। कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। और उसने कितनी बढ़ाई है, 5 किलो अधिक। तो 1 बराबर किसके, 5 के। तो 4 बराबर किसके, 20 किलो के। ये 20 किलो खपत आ गई। 1 बराबर 5 तो 5 बराबर किसके, ये 25 किलो खपत आ गई। तो अगर खपत पूछी जाए तो बेटा पहले 20 किलो होती थी, अब कितनी होगी, अब 25 किलो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चा, क्वेश्चन में लेन देन कितने रुपए का है, 800 रुपए का। 800 रुपए में पहले 20 किलो आती थी, तो 1 किलो कितने की आएगी, तो आप कहेंगे 40 रुपए की। पहले रेट 40 रुपए रहा होगा। अब 800 रुपए में 25 किलो आती है, तो अब रेट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, अब 32 रुपए किलो रेट हो जाएगा। तो चारों क्वेश्चन मैं आपके सामने निकाल चुका हूं। चारों क्वेश्चन जो है, चारों जवाब जो है वो मैं आपके सामने निकाल चुका हूं। ठीक है, हाँ मेरी बात समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे से आगे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बेटा इसका डायरेक्टली भी ही मेथड होता है। एक डायरेक्टली 20 कैसे होगी बेटा, देखो ना मेरे हिसाब से कितनी ज्यादा यूज हो रहा है, पहले 4 अब 5, 1 किलो ही तो फालतू हो रहा है। मेरे हिसाब से 1 किलो फालतू मैं खरीद सकता हूं, उसने कहा 5 किलो अधिक खरीद सकते हो, तो 1 किलो की वैल्यू 5 है, तो 4 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की गुणा 4 में करो 20 किलो, 1 बराबर 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पंजे 25 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट वाला भी है, फॉर्मूले से बता दूंगा। देखो फॉर्मूले से भी होता है ये, डायरेक्टली आप इसे एक ही लाइन में कर सकते हैं। कैसे, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से बेटा। अगर आप लोग पुराना मूल्य निकालना चाहते हैं, पुराना मूल्य और एक होता है बेटा नया मूल्य, एक होता है नया मूल्य, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए लेन देन कितने रुपए का है, तो आप कहेंगे 800 रुपए का। 800 रुपए आपने यहां लिख लिए, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, तो 20% की वृद्धि है, तो यहां 20% की कमी है, तो कमी लिख दिया। अगर आप लोग पुराना मूल्य निकालना चाहते हैं तो हमेशा अगर वृद्धि होती है तो 100 में उस वृद्धि को जोड़ दीजिए, और अगर कमी होती है तो 100 में से उस कमी को घटा दीजिए। तो 20% की कमी है, 100 में से 20 गया तो 80 आ गया। यहां हमेशा वो मात्रा लिखी जाती है जो कम या ज्यादा होती है, तो 5 किलो अधिक है तो 5 यहां लिख दीजिए। आंसर डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। 80 से काटोगे ये आएगा, 5 चौक 20 होगा, तो यहां से कितना आएगा, ये कितना है बेटा, 800 रुपए का लेन देन है, 20 रुपए कमी है, और 20% की 100 में से 20 गया तो 80 होगा। पुराना मूल्य जो रहा होगा, गड़बड़ आ रही है आंसर में। हमारा आंसर कितना आया था भाई, आंसर कितना आया था, कुछ चीज मिस कर रहे हैं। देखो बेटा लेन देन कितने रुपए का है, 800 रुपए का लेन देन है। कितने परसेंट की कमी या वृद्धि है, 20% की कमी या वृद्धि है। अगर आपने बच्चा 20% की कमी हुई है तो 100 में से 20 गया तो 80 आ गया। और यहाँ जो है हमेशा आप लोगों को ये वृद्धि लिखना है, तो 800 से 80 से काटोगे 10 बार और 5 से काटोगे 2 बार, तो पुराना वाला मूल्य 40 रुपए किलो आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं। यहां देखिए नया वाला मूल्य, लेन देन कितने रुपए का हुआ है, 800 का। यहां लिखते हैं वृद्धि या कमी, तो 20% की कमी हुई है, और नए मूल्य के केस में यहां 100 फिक्स होता है, और यहां कितने किलो कम या ज्यादा, तो 5 किलो। तो आप लोग 100 अट्ठे 800, 5 चौक 20, यानी ये 32 रुपए किलो आ जाएगा। तो आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी मेरे दोस्त निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, ध्यान से सुनिएगा। चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 450 में 50 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है, तो बेटा प्रति किलोग्राम चावल का मूल मूल्य बताइए। यानी ये पुराना मूल्य पूछना चाह रहा है, मैं दोनों मूल्य निकाल के बता देता हूं। ये पुराना मूल्य है मेरे दोस्त, और यहां जो है वो नया मूल्य मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नया मूल्य क्या रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी बात को। अगर मैं मानूं कि बेटा लेन देन कितने रुपए का है, तो पुराना मूल्य 450 रुपए का लेन देन है। कितने परसेंट की वृद्धि या कमी है, तो 20% की कमी है। अगर हम पुराना मूल्य निकाल रहे होते हैं और कमी हो रही होती है, तो 100 में से 20 जाएगा, 80 बचेगा। कितनी किलो कम या ज्यादा है, 50 किलो कम या ज्यादा है। 0 से 0 कट गई, 5 नाम 45 होगा, ठीक है। 20 चौक 80 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त पुराना मूल्य तो 2.25 आ जाएगा, पुराना मूल्य तो 2.25 आ जाएगा। और नया मूल्य कैसे निकालेंगे, लेन देन कितने रुपए का है, 450 का है। कितने परसेंट की वृद्धि या कमी, तो आप कहेंगे 20% की। नए मूल्य में यहां 100 फिक्स होता है।
कितनी किलो कम या ज्यादा? 50 किलो कम या ज्यादा। 50 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो ये नया मूल्य हो जाएगा 1.8। तो उसने मूल मूल्य आपसे पूछा है, तो जवाब हो जाएगा 2.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा। कंजप्शन वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्राइस और कंजप्शन का ही क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इसका बस यही कमेंट। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मात्रा पूछा है, कहां पूछा है? मूल मूल्य पूछा है। और इसमें क्या पूछा है भाई? इसमें भी पूछा है गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी। बेटा मात्रा पूछा है तो 40 रुपए किलो गेहूं है, तो 80 800 में कितना आ जाएगा? तो मूल मात्रा निकाल दीजिए। तो आप यहां से कहेंगे 20 किलो इस्तेमाल हो गया। अब 800 रुपए में कितने रुपए किलो है? 32 रुपए किलो है, तो यहां ये इस्तेमाल हो गया। तो मूल मात्रा पूछिए तो बेटा 20 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बताया तो है चारों क्वेश्चन निकालना। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मेरे दोस्त, मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे आप लोगों के टेलीग्राम पे भी कि सर क्लास और वर्कशीट क्या सफिशिएंट है, क्या हमें और कुछ भी करने की जरूरत है? तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों को बस क्लास ढंग से कर लेना, क्लास के क्वेश्चन कर लेना, वर्कशीट कर लेना और मॉक दे देना। इन 3 चीजों से अलग आप लोगों को केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करना होगा। जो प्रैक्टिस सेट अब स्टार्ट होगा, चाहे वो कोई भी कराए, आप लोगों का प्रैक्टिस सेट करना होगा। मेरे दोस्त, बस ये 4 चीज कर लेना। मैथ की दिक्कत छोड़ देना कि मैथ में आप लोगों को दिक्कत आने वाली है मेरे साथी। ठीक है सर, आपने एटीट्यूड दिखाते हो बालकों को क्यों? जवाब दे दूंगा बेटा बाद में, क्यों दिखाता हूं। जुगेश यादव है ना? ना ना ना, ब्लॉक नहीं, कहाँ डिलीट कर दो। तो मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहला जवाब मिल चुका है। बस ये 4 चीज पे आप लोग फोकस करो कि हमें इन 4 चीज पे ही फोकस करना है। दूसरा आपके दिमाग में आएगा जी कोर्स बहुत स्लो चल रहा है, क्या ऐसे हम कंप्लीट कर पाएंगे? तो वो मुझे पता है दोस्त, मुझे कैसे कराना है। टाइम से पहले हो जाएगा, विद प्रैक्टिस हो जाएगा। कोर्स खत्म करना ही टारगेट नहीं होता, आपके दिमाग में चीजें डालनी भी टारगेट होती है। ठीक है, आप लोग ऐसे कोर्स खत्म कर लोगे, ऐसे तो कोई 20 दिन में कोर्स खत्म करा देगा। लेकिन मेरे दोस्त, चीजें जो है वो कंटेंट आप लोगों को मिलना चाहिए, और वो कंटेंट आपको मिलेगा, कोर्स भी खत्म होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ एक एक चीज जो है वो खत्म होगी। तो आप इसकी भी दिक्कत जो है वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। तीसरा सवाल ये उठता है जी, मैथ में नंबर नहीं आते हैं। तो मैथ में एक दिन से नंबर नहीं आते हैं। आप किसी का भी इंडिविजुअल आप मॉक ले लीजिए, चाहे आप लोग टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, चाहे किसी का भी ले लीजिए। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, मिक्स तो हमारे भी आए हुए हैं, 25 जो है वो हमारे आए हुए हैं। इंडिविजुअल का मतलब है कि जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हों तो प्रॉफिट एंड लॉस का इंडिविजुअल मॉक लगा लेना। इंडिविजुअल मॉक में 50-60 क्वेश्चन लगा लोगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये तरीका होता है मार्क्स इंक्रीज करने का। ऐसा नहीं है बस फॉर्मेलिटी के लिए 5-6 क्लास हम लोगों ने कर लिया, अब हमसे हमेशा के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं, आप लोगों की प्रैक्टिस भी मांगता है बेटा चैप्टर। तो आप इंडिविजुअल मॉक जो है वो जरूर लगाइए। एक चैप्टर के अंदर कम से कम 100 क्वेश्चन का टारगेट रखिए कि आप मेरे से अलग जो है वो 100 क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो मॉक के रूप में करो, चाहे आप लोग जो है वो बेटा इंडिविजुअल चैप्टर के रूप में करो। ठीक है, बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, डीजल की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो आप लोगों का जवाब होगा जी 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। वो चाहता है उसका खर्चा 26% ना बढ़ के उसका खर्चा केवल 15% बढ़े। तो भाई जब खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता तो खपत को कम करना पड़ेगा, अपने कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में मामला क्या है, बस एक बार बोर्ड पे निगाह जमा लेना, एक स्टेप में इसका आंसर निकाल दूंगा। मैंने माना कि उस व्यक्ति का खर्चा जो था वो 100 रुपए था। आपको मानने में कोई परहेज? तो आप कहेंगे इसमें क्या परहेज है। 26% की वृद्धि होती है, यानी अब खर्चा हो जाना चाहिए था 126 रुपए। अब खर्चा कितना हो जाना चाहिए था? 126 रुपए खर्चा हो जाना चाहिए था। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति चाहता है कि 26% खर्चा ना बढ़े, उसका खर्चा जो है केवल 15% बढ़े, यानी वो खर्चा 100 से केवल 115 करना चाहता है। क्या ये पूरा चार्ट आपके समझ में आ गया? भाई मेरा खर्चा 100 रुपए होता है,
मेरे खर्चे में 26% वृद्धि हुई, तो क्या मेरा खर्चा अब 126 रुपए हो जाना चाहिए था? लेकिन मैं चाहता हूं भाई, मेरे बस की बात नहीं है मैं 126 रुपए खर्चा करूं, मैं केवल 15% अपने खर्चे को बढ़ाना चाहता हूं। तो यानी मैं 100 से कितना करना चाहता हूं? 115 करना चाहता हूं। तो इसका मतलब मुझे खपत को घटाना होगा, यानी कि 126 से कितना कम करूं कि 115 पे पहुंच जाऊं? तो आप कहेंगे जी 11 कम करना होगा। किससे कम करना होगा? 126 से कम करना होगा। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? तो ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से समझिए, 2 से काटोगे 50 बार कटेगा, 2 छिक्का 12 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, 11 पंजे 55, 550 बटे 63 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा बेटा? 9 बार तो नहीं कटने वाला। 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 छिक्का 54, 54 और 2 56, नहीं कटेगा। 8.7 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 8.7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरा खर्चा 100 रुपए है तो 26% की वृद्धि हुई है तो 126% खर्चा हो चुका होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मैं केवल 115 करना चाहता हूं, तो बेटा इसको कम करना होगा। 115 पे ले जाने के लिए क्या इसको कम करना होगा या नहीं? कितना कम करना होगा? 11 कम करना होगा। किसको कम करना होगा? 126 से कम करना होगा। तो 100 से कितना हो जाएगा? बेस्ट मेथड है, कोई जरूरत नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे फटाफट से जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 11 कहां से आया? बेटा खर्चा आपका हो कितना रहा है? 126। आप चाहते कितना हो? 115। तो आपको इससे घटाना होगा ना। कितना घटाना होगा? 11 घटाना होगा। 126 से 115 पे पहुंचना चाहते हो, 11 ही तो घटाना होगा। किससे घटाना होगा? 126 से। तो 100 से कितना? ठीक है सर, ऐसा कब बोल रहा है, कैसे पहचानेंगे? प्रैक्टिस से पहचानेंगे। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझना। चाय की कीमत में 20%। अच्छा, मैं आपके तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। क्या चाय की कीमत 100 से बढ़ के 120 रुपए हो गई होगी? अगर मैं पहले 100 रुपए खर्चा करता था तो अब मुझे 120 रुपए खर्चा करना होगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करना होगा। अब वो क्या कह रहा है? चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। यानी भाई साहब, व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, मैं अपना खर्चा केवल 15% बढ़ाना चाहता हूं, यानी 100 से खर्चा 115 करना चाहता हूं। तो दुकानदार बोला बेटा 120 रुपए तेरा खर्चा था, तू चाहता 115 है, तो इसको कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 5 रुपए कम करना पड़ेगा। मैं पूछूं किससे कम करना पड़ेगा? तो आप कहना 120 से कम करना पड़ेगा। तो 100 से कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100 होगा, 20 छिक्का 120 होगा, यानी हमें अपनी खपत को 25/6% कम करना होगा। तो आप कहेंगे 6 चौक 24 होगा, और यहां से कितना बचेगा? 1 बचेगा। 6 एकम 6, और लगभग 4.2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4.2 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ा ही आसान किस्म का क्वेश्चन था, बहुत शानदार। हाँ, चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 समझिए। आप कहोगे 13 14 क्यों छोड़ दिए? किसी वजह से छोड़ दिए हैं। थोड़ी देर में आपको 13 14 भी करा दूंगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्यों 10 बजे है नवीन भाई की? नवीन भाई की 10 बजे ना? हाँ, थोड़ी देर में छोड़ दो। चलिए देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ध्यान से सुनना, जैसे क्वेश्चन कह रहा है भाई जब उसने दो संख्या मानी है तो दो संख्या आप भी मान लो। बड़ी संख्या इसको मान लो, छोटी संख्या इसको मान लो। बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या ये है, इसका 40% निकाल दो। छोटी संख्या के 60% के बराबर है, छोटी संख्या ये है, इसका 60% के बराबर लिख दो। परसेंट से परसेंट हटाओ,
ए और बी का रेशो निकालो मेरे दोस्त। क्या आप कहेंगे वो 60/40 आएगा? 20 तिया 60 होगा, 20 दूनी 40 होगा। आएगा क्या? अगर मैं दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछूं तो क्या बैठेगा? 5 बैठेगा। उसने कितना कहा है? 150 कहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू 5 तिया 15 30 हो जाएगी। 1 बराबर 30 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 1 बराबर 30 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या जो आएगी वो 90 आएगी और छोटी संख्या जो आएगी वो 60 आएगी। तो 90 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है भैया, एक बार मुझे फटाफट इसको और बता दो कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार बताएंगे बच्चे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर कितने लेक्चर लगेंगे परसेंटेज में? टोटल 6 लेक्चर लूंगा, टोटल 6 यानी 90 क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, 90 क्वेश्चन वर्कशीट में दूंगा, टोटल 180 लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं वर्कशीट में आपको हार्ड क्वेश्चन दे दूंगा तो वर्कशीट का सॉल्यूशन भी मैं ही कराता हूं, तो उन क्वेश्चन को भी मैं ही सॉल्व कराऊंगा। आप टेंशन काहे लेते हो? वर्कशीट और क्लास की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या का मान क्या है? चुपचाप अपनी कॉपी में लिख देना मेरे दोस्त, मेरे साथी। ये HW का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, ये HW का क्वेश्चन था। अच्छा, ये 17वां देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन बड़े तमाम पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़े तमाम पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त। बात को समझना, क्या कहते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन ना अभी आसान लग रहे हैं मेरे दोस्त। करंट में जियो, 2023 का पेपर उठा के देखो, कोई सा भी पेपर उठा के देखो और मुझे बताओ कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं जितना मैंने पढ़ा दिया है। आप कहोगे जी 2020 में पेपर हार्ड आया था, तो मेरे दोस्त आज सबसे पहला काम आपको यही करना है, आज जाके जो है वो आप प्रीवियस ईयर के परसेंटेज के क्वेश्चन देखना और मुझे बताना कि उनका लेवल क्या था और मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। जिस काम को आप क्लास में बोल रहे हैं मेरे साथी, मैं उन सारी चीज़ों को देख के आता हूँ, उन सारी चीज़ों को देख के आता हूँ। तो इसमें हंसने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लड़कों को ऐसे जो क्लास में मतलब ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और क्लास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के दिखाते हैं, मैंने उनको यहीं रुकते देखा है, अगले कॉम्पिटिशन की तैयारी करते देखा है। तो मेरे दोस्त, मैं बहुत सोच समझ के बहुत लिमिटेड चीज़ें आप लोगों को दे रहा हूँ। जो दे रहा हूँ आप लोग ना उन्हें बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखिए। सरल हैं तो अच्छी बात है, आप लोग बना पा रहे हैं। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है, तो मूल संख्या क्या है? आप लोगों को ये पूछना चाह रहा है, आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है। मैंने एक संख्या मान ली मेरे दोस्त 100। अगर मैंने पहले 10% घटाया जाता है तो पहले 10% घटाया होगा तो वो 90% रह गई होगी। क्या शुरुआत में अगर ये कोई संख्या है और आपसे कहूं 10% घटाई जाती है तो घटने के बाद क्या केवल वो 90% रह गई होगी? फिर उसे 10% बढ़ाया जाता है, यानी 100 में 10 जोड़ा तो क्या फिर से वो 110% हो गई होगी? क्या ये चीज आपके समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर शुरुआत की संख्या, इनिशियल वाली संख्या आपने 100 मान ली, तो आपसे पहले ये कहा कि 10% घटाया गया है तो आपको चीजें 90% कर दी गई हैं। फिर चीजें 10% बढ़ाई गई हैं तो चीजें 110% कर दी गई हैं। यानी 2 बार परिवर्तन करने के बाद जो आंसर आया होगा, यानी वो 100 जो संख्या रही होगी वो अब कितनी रह गई है? 2 बार के परिवर्तन के बाद 99 रह गई है। तो मेरे दोस्त, उसने कहा है जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से 100 कम है। तो मूल संख्या 100 थी, प्राप्त संख्या 99 है, मेरे हिसाब से 1 कम है। उसने कितनी कम कहा है? 100 कम कहा है। या 1 की वैल्यू जो है वो 100 हो चुकी है। तो मेरे दोस्त, उसने मूल संख्या पूछा है, उसने मूल संख्या पूछा है तो वो आपसे 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 100 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा जी मूल संख्या जो होगी वो 10,000 हो जाएगी।
मूल संख्या क्या हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, शुरुआत की संख्या मैंने 100 मान ली, पहले 10% घटाएगी, 10% घटाने के बाद 90% हो जाती है, फिर 10% बढ़ाने के बाद 110% हो जाती है। तो जब मैंने सॉल्व किया तो मेरी संख्या 99 निकल के आई। तो मूल संख्या से ये वाली संख्या एक कम है, उसने कहा है 100 कम रहती है, तो 1 बराबर 100 हो जाएगा, तो 100 बराबर 10,000 हो जाएगा। कल से लिखवा के लाऊंगा कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन लिखवा के लाऊंगा, कौन से करा दिए हैं मैंने। समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई और इसके बाद इसमें 10% की कमी की गई, उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि उसका वेतन शुरुआत में 100 था, तो 15% की वृद्धि की गई है, तो क्या वो 115% हो गया होगा? बहुत सही। इसके बाद इसमें 10% की कमी की गई है, तो क्या उसका वेतन 90% रह गया होगा? अगर वृद्धि होती है तो 100 में वृद्धि को जोड़ दो, अगर कमी होती है तो 100 में से कमी को घटा दो। अगर शुरुआत में 100 रुपए उसकी सैलरी रही होगी तो 15% बढ़ने के बाद 115% हो गई होगी, और फिर अगर 10% घटी है तो अब जो है वो केवल 90% रह गई होगी। अब देखना मेरे दोस्त, 100 से 100 कटेगा, 5 से काटोगे 23 बार कटेगा, और 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 9 तिया 27 को 7 होगा, हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। तो यहां से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, 0, 2 तिया 6, क्या अब जो है वो राशि सैलरी 103.5 हो जाएगी? भाई पहले कितनी थी तो आप कहोगे 100 थी, अब मैं कहूं कि 103.5 है, तो कितनी बढ़ गई? तो आप कहोगे 3.5 बढ़ गई। भाई शुरुआत में कितनी थी? 100 थी, अब कितनी हो चुकी है? बढ़ने घटने के बाद 103.5 हो चुकी है, तो कितनी बढ़ गई? तो आप कहोगे 3.5 बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो एक जैसे मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से करा रहा होता हूं। ठीक है भैया, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। बच्चे रामबाण इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अब का क्वेश्चन पढ़ लो, क्या 2 बार रामबाण लगाओगे? रामबाण ही लगाते रहोगे पूरे पेपर में? रामबाण किस लिए नहीं लगाया? अगर 3 बार उसने चेंज दे दिया तो मेरे दोस्त आपको 2 बार रामबाण लगाना होगा, और 2 बार रामबाण लगाने का मतलब है बहुत सारा टाइम खर्च होना। ठीक है भाई, सुनिएगा, मैंने सैलरी कितनी मान ली? 100 रुपए मान ली। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, क्या वृद्धि करने के बाद वो 110% बन गई होगी? क्या वृद्धि करने के बाद 10% की वृद्धि करने के बाद वो 110% बन गई होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बन गई होगी। फिर 10% की कमी की जाती है, यानी 10% की कमी का मतलब है वो 90% रह गई होगी, हाँ या ना? फिर इसके बाद है बेटा, फिर से 20% की वृद्धि की जाती है, तो क्या फिर से वो 120% हो गई होगी? अब देखना, ध्यान से समझना मेरे दोस्त, मेरी बात को समझना कि मेरे पास जो है ये वैल्यू है। पहले 10% की वृद्धि का मतलब है 110% होना, फिर 10% की कमी का मतलब है फिर 90% होना, फिर 20% की वृद्धि का मतलब है 120% होना, और फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से 100 उड़ाओ, इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो उड़ाओ। अब देखो ध्यान से, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाओ, 11 निम्मा 99 होते हैं, 99 की गुणा 12 में करिए और बटे में 10 कर दीजिए। 12 निम्मा 108 को 8 हासिल 10, 12 निम्मा 108 और 10 118 हो जाएगा। नीचे क्या है? 10 है, नीचे 0 है, ऊपर 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए। शुरुआत में वैल्यू कितनी मानी थी? 100 मानी थी, अब वैल्यू कितनी हो चुकी है? 118.8 हो चुकी है। मेरे दोस्त कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे 18.8 इंक्रीज हो गई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जो रामबाण कहने वाले थे, क्या उन्होंने अब भी रामबाण से निकाला है?
जो रामबाण कहने वाले थे, क्या उन्होंने अब भी रामबाण से निकाला है? तो मेरे दोस्त मेथड वो होगा जो हर जगह लगे, मेथड वो आप लोगों को बताऊंगा जो हर जगह लगे मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे दोस्त, वैल्यू थोड़ी सी कठिनाई वाली ले ली है, और कठिनाई वाली वैल्यू से उम्मीद करूंगा कि आप लोग घबराएंगे नहीं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। थोड़ी सी वैल्यू जो है वो पेचीदी है, थोड़ी सी वैल्यू जो है वो मेरे दोस्त कैसी है, वो पेचीदी वैल्यू है। फटाफट मुझे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझिए थोड़ा सा ध्यान से। किसी संख्या को पहले 16% और फिर से 14% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है, तो मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या है? देखना बेटा, ध्यान से समझना। शुरुआत वाली वैल्यू क्या मान ली? 100 मान ली। ठीक है, शुरुआत में वैल्यू कितनी थी? 100 थी। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले 100%16% की क्या होती है? वृद्धि होती है, 116% राशि हो जाती है। फिर 14% की वृद्धि होती है, 114% राशि हो जाती है। और फिर 30% की कमी होती है, तो फिर राशि 70% रह जाती है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं। इस 100 से ये 100 उड़ा दिया, एक जीरो से ये जो जीरो उड़ा दी, दो पंजे मत उड़ाओ। अब गुणा कर लेंगे बेटा, डायरेक्टली हम लोग गुणा कर लेंगे। इनकी गुणा जो है वो थोड़ी सी बड़ी आएगी, है ना। इनकी गुणा जो है वो मेरे दोस्त थोड़ी सी बड़ी आएगी। काट लो अगर काटना चाहते हो। दो पंजे 10, दो अट्ठे 16 हो जाएंगे, और 2 से काटोगे तो 50 बार कटेगा। ठीक है भैया, 2 से काटेंगे तो 29 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। बहुत सही। 2 से काटेंगे, अब मत काटो, 250 आ गया ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो लेंदी जा रही है, वैल्यूज ही ऐसी ऐसी ली थी बेटा, ये हर तरीके से जो है वो बढ़ी जाएगी। चाहे तो इसमें 2 बार रामबाण लगा लो, चाहे आप इसे रेशो मेथड से कर लो। ठीक है, निकटतम पूछा है ना, एक पूर्णांक के निकटतम पूछा है। हाँ, तो यहां से अब आप गुणा करके देखेंगे मेरे दोस्त। आप लोग ना एक काम करो, काटापीटी करो ही मत। पहले 16% की वृद्धि हुई है। 16% वृद्धि का मतलब है 116% राशि का होना। फिर 14% की वृद्धि हुई है, 114% राशि का होना। फिर 30% की कमी हुई है, तो 70% राशि का होना। 100 से 100 कट गया होगा, एक जीरो से एक जीरो। बस सबसे मुश्किल टास्क है 116 की गुणा 114 में करना। तो 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4 होगा, 116 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ भी 116 हो जाएगा। तो 4 6 6 12 को 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 6 12 को 2 हासिल 1, तो 13,224। इसकी गुणा 7 में करिए, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 को 6, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 को 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 को 5 हासिल 1, 7 21 22 को 2 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9 हो जाएगा। नीचे 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो लगा दीजिए। तो बेटा ये आ रहा है 100, और यहाँ वैल्यू आ रही है 92.568। तो कितने की कमी आ रही है? लगभग 7.5 की कमी आ रही है, लगभग 7.5 की कमी आ रही है। तो 7.5 की कमी का मतलब है 7.5 की कमी का, देखो ये तो वैल्यू 100 है और ये वैल्यू है 92.5, तो 7.5 की कमी का मतलब है लगभग ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझिए थोड़ा सा, बस ये कैलकुलेशन मैं कह सकता हूं कि इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, जो आपको 10-12 सेकंड लगने वाली है। 10-12 सेकंड जो लगने वाली है वो आपको ये वाला टाइम लगने वाला है, वरना कुछ भी टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा। ठीक है भाई, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, क्या यही है कैलकुलेशन? ठीक है क्या? ठीक है भाई, चलिए बहुत सही। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कल जो क्वेश्चन चालू करूंगा, कल वो जनसंख्या वाले क्वेश्चन चालू करूंगा मेरे दोस्त। रेशो से हम उन क्वेश्चंस को बना रहे होंगे मेरे दोस्त। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ भी नहीं था, जैसे पहले क्वेश्चन कर के आया हूं वैसे ही क्वेश्चन जो है ये है, बस थोड़ी सी जो है वो कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपसे लास्ट में यही बोलूंगा कि मन लगा के पढ़ाई करो, और आपके पढ़े बिना जो है वो कुछ भी संभव नहीं है। कोर्स खत्म मेरी गारंटी होगी, हर एक चीज समझाना मेरी गारंटी होगी, लेकिन अलग से प्रैक्टिस करना आपकी गारंटी होगी। आपको जो टॉपिक वीक लगता है उसकी क्लास देखने के बाद मैं ये कहता हूं कि इंडिविजुअल मॉक जरूर लगाओ, है ना। प्रैक्टिस सेट की मैं आप लोगों को बता दूंगा मेरे साथी, तो हम बेहतरीन तरीके से मैथ के 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह।